तो ग्रुप के लिए आपको ये फोर्थ G4 एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, existence of inverse element. First property, closure law. If AB belongs to G, then A operation B belongs to G. G2, associative law. If ABC belongs to G, then A operation B C is equal to A operation B operation C. मतलब आप ए बी को अप्लाई करें, पहले आप ए बी को ऑपरेट करें फिर सी लास्ट में सी, या फिर आप पहले बी सी को ऑपरेट करके फिर लास्ट में आप ए को ऑपरेट कर रहे हैं. थर्ड था एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. तो हर ग्रुप के पास एक ऐसा आइडेंटिटी एलिमेंट जरूर होता है जो किसी दूसरे एलिमेंट की आइडेंटिटी को चेंज नहीं होने देता. कि ए और ई को जब हम ऑपरेट कर रहे हैं या ई और ए को ऑपरेट कर रहे हैं तो रिजल्ट में क्या मिल रहा है आपको, सेम एलिमेंट. G4 existence of inverse. Existence of inverse, that means if A belongs to G, then there exists an element A inverse belongs to G, so that A O A inverse or A inverse OA, this is equals to identity element. अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में है कि हर एलिमेंट का जो इनवर्स है वो जी के पास होगा. तो जब आप उस एलिमेंट और उसके इनवर्स को आप अप्लाई कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, तो रिजल्ट में हमें क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट. क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट, ई. ठीक है. तो जब आप ए ऑपरेशन ए इनवर्स या इनवर्स ऑपरेशन ए आप सॉल्व कर रहे हैं तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट. ये तो बेटा आपने G4 तक उसमें पढ़ा होगा ग्रुप में. किसी सेट को या अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को अगर आप वो डिफाइन कर रहे हैं, ग्रुप डिफाइन कर रहे हैं, तो उसको ग्रुप डिफाइन करने के लिए 4 क्वालिटीज उसके पास होनी चाहिए. क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड इनवर्स. ठीक है, ये 4 क्वांटिटी उसके पास होंगी. दैट मीन्स द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्रुप. ओके. एक आइडेंटिटी हम इसमें और ऐड कर देते हैं, G5, विच इज नोन एज कॉम्यूटेटिव आइडेंटिटी. कॉम्यूटेटिव मतलब कॉम्यूट करना. ठीक है, इधर से उधर, इधर से उधर, इसका मतलब ये है. तो सिंपल कॉम्यूटेटिव का मतलब ये है, इफ ए बी बिलोंग्स टू जी, देन ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए. सिंपल. दो एलिमेंट है, आप उसको फिर में मल्टीप्लाई वाला या प्लस वाला आप कोई भी एलिमेंट लेंगे, 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2. रिजल्ट हमें सेम मिल रहा है दोनों केसेस में. ठीक है. तो ये हो गया आपकी G5 प्रॉपर्टी. तो अगर कोई ग्रुप इन पूरी 5 प्रॉपर्टीज को होल्ड कर रहा है, जो ग्रुप है इन 5 प्रॉपर्टीज को होल्ड कर रहा है, उस केस में ग्रुप इज कॉल्ड abelian group. Then the algebraic structure GO is called abelian group. तो abelian group के लिए सिंपल हमने एक आइडेंटिटी और ऐड कर दी है, G5. अगर वो G5 भी होल्ड होती है उस केस में वो ग्रुप क्या होगा, abelian ग्रुप. और 4 प्रॉपर्टी होल्ड होती है उस केस में वो सिंपल ग्रुप. ठीक है. तो अबेलियन ग्रुप के लिए हमें सिर्फ एक प्रॉपर्टी और होल्ड करवानी है. ठीक है. ठीक है, आपको बस ये 5 प्रॉपर्टीज याद रखनी है इस पूरे यूनिट के लिए, क्योंकि इसके बाद हम ग्रुप है, सब ग्रुप है, आइसोमॉर्फिज्म है, या जो भी पढ़ेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड है, ये सारे टॉपिक, ये सारे आइडेंटिटीज. ठीक है. और सिंपल आइडेंटिटीज में आपके पास जो भी डिफाइन हो, ओ से मतलब है ऑपरेशन. ठीक है. और जी क्या है, सेट.
सेट मतलब जहां से आप नंबर्स या एलिमेंट्स ला रहे हैं, ठीक है, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो वो जो n है, n को हम क्या ले लेंगे, n क्या है, एक सेट है। अब अगर n ये इन 4 क्वांटिटीज को फॉलो कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, ग्रुप। और अगर पूरी 5 को फॉलो कर रहा है देन इज कॉल्ड अबेलियन ग्रुप। अब बेटा इसी में छोटे छोटे कुछ डेफिनेशंस हैं, 2-3। ये इसलिए क्योंकि अगर आपका एग्जाम उस टाइप से होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, तो ये डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद अबेलियन ग्रुप, मैं इसको रब कर रही हूँ। कॉम्यूटेटिव एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है। G1, और ये आप इसको ऐसे ही याद रखिएगा, G1, G2, G3, G4, G5, ये रूल, क्योंकि आपको सॉल्व करना इजी रहेगा, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट है ग्रुपोइड, सेमी ग्रुप, और थर्ड मोनोइड। If algebraic structure GO, this is known as algebraic structure. Algebraic structure. If algebraic structure GO satisfy only first property, that means G1, satisfy only G1 identity, then this is called groupoid. Then this is called groupoid, ठीक है। अगर वो सिर्फ G1 को फॉलो कर रहा है कोई अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, अगर सारे उसको फॉलो करता है देन अबेलियन ग्रुप है। बट अगर सिर्फ फर्स्ट को फॉलो कर रहा है, फर्स्ट आइडेंटिटी को, तो उस केस में अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, ग्रुपोइड, ठीक है। नेक्स्ट है सेमी ग्रुप। अब सेमी ग्रुप के लिए अगर ये अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर GO ये आपका फॉलो कर रहा है G1 एंड G2, G1 G2 दैट मीन्स क्लोजर लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ, ये सिर्फ 2 रूल अगर होल्ड हो रहे हैं देन GO इज कॉल्ड सेमी ग्रुप। सिर्फ 2 होल्ड करता है उस केस में सेमी ग्रुप, और 2 G1 G2 से ये क्लियर है, क्लोजर एंड एसोसिएटिव। फर्स्ट वाली कंडीशन में G1 दैट मीन्स क्लोजर लॉ, क्लोजर आइडेंटिटी, ठीक है। थर्ड है मोनोइड। मोनोइड वाले केस में G1 G2 एंड G3 ये तीनों होल्ड होने चाहिए। क्या होने चाहिए, ये तीनों अगर होल्ड होते हैं G1 G2 एंड G3, मतलब क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ एंड आइडेंटिटी, अगर ये तीनों होल्ड होते हैं उस केस में वो सेट क्या होगा, मोनोइड। बट मोनोइड सेट के लिए एक कंडीशन और होनी चाहिए होल्ड, देयर एग्जिस्ट एलिमेंट 1 बिलोंग्स टू G1, एक 1 एलिमेंट है जो इस G में आना चाहिए, कि 1 ऑपरेशन, हम कोई भी एलिमेंट लें, A बिलोंग्स टू G, 1 ऑपरेशन A इज इक्वल टू A ऑपरेशन 1, दिस इज इक्वल टू A। मतलब उसके लिए वो जो 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है वो फिक्स है। क्या होगा आइडेंटिटी एलिमेंट 1। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है और G1 G2 G3 ये तीनों होल्ड हो रहे हैं, उस केस में
हम उस जो सेमी ग्रुप बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे हम उसको, मोनोइड। क्या होगा वो सेमी ग्रुप, मोनोइड। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आज कौन सी डेफिनेशन स्टार्ट की हमने, अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप के लिए ये जो फाइव प्रॉपर्टीज हैं, ये फाइव प्रॉपर्टीज होल्ड होनी चाहिए, तब वो क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा। अबेलियन ग्रुप के बाद फिर ये जो एक्चुअली ये जो तीनों है ना बेटा, ये इसके सब ग्रुप आप बोल सकते हो। ये क्या है, इसके सब ग्रुप है। ठीक है, कि आपने उस जी में से कुछ एलिमेंट लिए, अगर वो एलिमेंट आपके सिर्फ फर्स्ट को फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ फर्स्ट रूल को, या सिर्फ फर्स्ट और सेकंड को फॉलो कर रहे हैं, या फर्स्ट सेकंड थर्ड को फॉलो कर रहे हैं, देन दिस इज कॉल्ड ग्रुपोइड, सेमी ग्रुप एंड मोनोइड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अगर फर्स्ट को फॉलो कर रहे हैं तो ग्रुपोइड, सेकंड फर्स्ट सेकंड फॉलो हो रहा है तो सेमी ग्रुप, एंड थर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉलो हो रहा है उस केस में मोनोइड होगा। अगर चारों फॉलो हो जाते हैं तो ग्रुप, और पांचों फॉलो हो जाते हैं उस केस में क्या होगा, उस केस में अबेलियन ग्रुप। ये अबेलियन ग्रुप इंपॉर्टेंट है, सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं बेटा, इस जो अपना अभी आपने क्या M1 M2 हुआ है तो उसके कंपैरिजन ये बहुत इजी है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर या डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। ठीक है, एक्चुअली पूरा थ्योरी है और अजम्पशन पर बेस्ड होता है। अब जैसे हम एलिमेंट की बात करें तो हम यहाँ पे क्या एलिमेंट लेकर चलते हैं, ABC। ठीक है, तो अबेलियन ग्रुप, फिर अबेलियन ग्रुप से ये तीनों कनेक्टेड है, मोनोइड, सेमी ग्रुप और अल्जेब्रिक सॉरी ग्रुपोइड, ये तीन। इसमें ये इसके सब ब्रांचेस आप बोल सकते हो इस अबेलियन ग्रुप की, फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ये तीन डेफिनेशन आपकी इसी से। ठीक है, ये तीन ग्रुप हैं, तीन इसके सबसेट हैं। अब इसके बाद इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल्स के आपके पास कोई सेट है, उस सेट को आपको ग्रुप प्रूफ करना है, या अबेलियन ग्रुप या मोनोइड, तो सिंपल हमें ये रूल सारे याद रखने हैं 1 to 5, और इन 1 to 5 रूल्स को हमें फॉलो करवाना है उस सेट में और उस ऑपरेशन में। सिंपल, अगर आप नेचुरल नंबर का कोई सेट लेते हो और उस नेचुरल नंबर के सेट में हमने एक ऑपरेशन अप्लाई किया, डॉट, डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन या फिर सिंपल एडिशन वाला, प्लस वाला, उस केस में हम देखेंगे कि ये सारे जो वो हैं रूल्स हैं, ये सब आपके फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, वो एक अबेलियन ग्रुप है जब हम नेचुरल नंबर्स का करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसके न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देख, कल भी लेक्चर है थर्सडे, हाँ, तो इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस ये है कि आपका ग्रुप और ग्रुप की ये जो सॉरी अबेलियन ग्रुप और अबेलियन ग्रुप की 5 प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज के साथ उसमें जो 3 सब ग्रुप्स हैं वो हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है।